इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 91। अध्यात्म एक प्रकार का समर। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ। युग निर्माण के सिपाही तैयार कर रहे हैं। सिपाही कहाँ चाहिए होते हैं? सेना कहाँ चाहिए होती है? हम कहते हैं हम युग निर्माणी हैं, हम युग निर्माण की सेना है, हम रीच वानर हैं। जरा ध्यान से देखें, रीच वानरों ने क्या किया? क्या था उनके हाथ में? जिसके हाथ में जो आ जाता था उससे मार काट मचा डालते थे। जिसके हाथ में जो आया, असुर आया और काट दिया, बिल्कुल बेहिचक। और इसको हिंसा भी नहीं कहेंगे, हिंसा नहीं थी, प्रेम था, अतुल्य प्रेम। किसके प्रति? राम के प्रति। राम के प्रति प्रेम था, और ऐसा प्रेम था, ऐसा प्रेम था। और राम के प्रति संवेदना थी, राम के प्रति करुणा थी, राम के प्रति भावनाएं थी। और कोई राम को अगर हित, राम का अहित करेगा तो फिर उसको हम जिंदा नहीं रहने देंगे, उसको हम जीवित नहीं रहने देंगे, उसे राम की शरण कर देंगे। तो राम का नाम लेकर राम की शरण कर देंगे। और हमारा अपना कोई बल नहीं। कितना समर्पण था! हम उस समर्पण को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा अपना कोई बल नहीं। रीच वानर कहते थे, ये कहा उन्होंने भगवान से, हम अकिंचन प्रभु, हम अकिंचन। हम रीच वानर, हमारी क्या जाति है? वानर की जाति हमारी। वानर तो स्वभाव से ही चंचल होता है, कूदता फिरता रहता है। स्वभाव ही उसका ऐसा है, वृक्ष तोड़ने वाला। जब हनुमान जी लंका जाते हैं और सारे वृक्ष तोड़ते हैं और रावण पूछता है तूने क्या किया, तो वो कहते हैं मैंने फल खाए, वो मुझे भूख लगी थी, और वृक्ष मैंने स्वभाव के कारण तोड़े। सुंदरकांड में क्लियरली आता है, मेरा स्वभाव वानर है और वानर स्वभाव के चलते मैंने वृक्ष तोड़े। लेकिन राम के नाम से मेरा प्रताप है और तुम्हारे लंका जलाने की मुझ में क्षमता है, क्योंकि वो मेरी क्षमता नहीं है, मेरे राम की क्षमता है। हम क्या है? हम देह में मनुष्य बन गए, लेकिन हम मनुष्य बन पाए क्या? भी हरकतें हमारी वानरों वाली हैं। प्रवर्तमान बड़ा जागृत है, ये खा लूं, वो खा लूं, इसको डांट दूं, उसको डांट दूं, ऐसा गुस्सा। ऐसे में महासमर की आवश्यकता है। गुरुदेव उस समर की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे में एक संग्राम की आवश्यकता है, और ये संग्राम कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने अच्छे से समझाया कि इस युग में क्या है। इस युग में सब कुछ भीतर बैठा है। इस युग में सतयुग कलयुग भीतर है, अच्छाई बुराई भीतर है, कौरव कौरव पांडव भीतर है। तो बाहर किसी से युद्ध नहीं करना। इसलिए इस महासमर में शस्त्र क्या है? शास्त्रों को पढ़ना और उनको जीवन में उतारना। गुरुदेव की लेखनी को पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करना, यही अध्यात्म है, यही समर है। और इसमें अहंकार पल पल गरेगा, क्योंकि पल पल हमको भीतर की वृत्तियां दिखेंगी। उसके बाद वहां पर हमें कठोरतम हो जाना है और कठोर होकर काम करना है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आप बहुत सारी साबुनों से नहा चुके हैं, लेकिन साबुन 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 होती है। चाहे फिर लक्स की से ना हो, चाहे फियामा से ना हो, चाहे लाइफ बॉय से ना हो, किसी भी साबुन से नहा लो, मूल में साबुन ही रहती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं लेबल बदल दो। तो आप भगवान का कोई भी नाम ले लो, मूल में वो भगवान है। आप राम करो, चाहे कृष्ण करो, चाहे राधा करो, चाहे दुर्गा करो, चाहे चंडी करो, चाहे पाठ करो। इस महासमर में गुरुदेव ने नवरात्रि की भूमिका बताई कि नवरात्रि की 9 देवियां हमारे अंदर कहाँ रहती हैं। अब गुरुदेव हमें कह रहे थे कि आप ये कहते हैं कि मंत्र से हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? मंत्र से कल्याण हो सकता है, और कोई भी मंत्र किया जा सकता है, लेकिन मंत्र करते हुए हमारा चिंतन कहाँ है? हमारी भावनाएं कहाँ है? हमारी विचारणाएं कहाँ है? हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम अपने भीतर के उस महादैत्य का नाश करने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये प्रश्न अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि आपकी मानसिक विकृतियों ने आपके और भगवान के बीच में एक दीवार खड़ी कर रखी है, और इस दीवार के चलते भगवान से साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। नहीं तो भगवान से साक्षात्कार करना बहुत सरल है। गुरु जी, भगवान तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर रहता है। नहीं बेटे, करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं रहता, वह हमारे हृदय की धड़कन में रहता है। लप डप लप डप लप डप के रूप में सांसों में प्रवेश करता है। हमारी नसों में गंगा जमुना की तरह उसी से जीवन प्रवाहित होता है। हमारा प्राण भगवान है, और हमारे रोम रोम में भगवान समाया हुआ है। वह हमसे दूर कैसे हो सकता है? दूर वह ऐसे हो गया है कि हमारे और भगवान के बीच में हमने एक दीवार खड़ी कर दी है। उस दीवार को गिराने के लिए जिस छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करना है, उसी का नाम है पूजा और पाठ। पूजा और पाठ का इतना दिव्य मर्म दूर कैसे हो गया भगवान? ये बिल्कुल। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि यहाँ तो अभी गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय की धड़कन है, लेकिन जब हम पूजा पाठ सही तरीके से करेंगे और करते चले जाएंगे और यंत्रवत ऊर्जा पर पहुंचेंगे, तो गुरुदेव कहेंगे अब भगवान हृदय की धड़कन नहीं है बेटे, अब भगवान ही हृदय बन गया है। अब भगवान ही हृदय है, और उस हृदय में कृष्ण प्राण है और राधा धड़क रही है, राम प्राण है और सीता के लिए जीवन जी रहे हैं। ऐसा हो जाएगा। तो गुरुदेव धड़क रहे हैं, और जो है दादा गुरुदेव का कहना इस देह से हम लोग मान रहे हैं। बड़ी अलग अवस्था है, बड़ा अलग आयाम है। लेकिन हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? इस पर हमको अपनी कॉपी की जांच करनी पड़ेगी। हम तो पाठ करते हैं, और 4 दिन पाठ किया, 21 दिन का संकल्प था, 5वें दिन कोई जरूरी काम आ गया, बहुत प्रयास करने का पास भी पाठ नहीं हुआ, तो हम डर जाते हैं। अरे डरने की क्या आवश्यकता है?
क्यों भयग्रस्त हैं हम उस भगवान से? रीस्टार्ट करने की आवश्यकता है संकल्पों को। तो गुरुदेव ने कहा अपने लिए अब थोड़ा कठोर होने का समय है, थोड़ा सा अपने लिए कठोर, कि हमने जो अनुशासन उठाया है, जो संकल्प उठाया है, वो पूर्ण नहीं हो रहा, तो वो क्यों पूर्ण नहीं हो रहा उसको जानना, उसको समझना, उस पर काम करना। दोष दृष्टि के साथ ये काम हो ही नहीं सकता। अगर 1% दोष दृष्टि भी बची है तो ईश्वर से साक्षात्कार संभव नहीं है। ईश्वर से साक्षात्कार किसका हो सकता है? जो हर किसी की दिव्यता को देख सके, जो हर किसी की भीतर की संभावनाओं को देख सके, जो हर किसी से प्रेम कर सके, कोई कैसा भी हो। ये संत की परिभाषा है, कोई कैसा भी हो, और ये फील ही ना हो कि ये कैसा है। अगर ये भी सब शब्द आ रहा है ना, कोई कैसा भी हो, मतलब अगर हम अपने आप को ये बता रहे हैं देखो ये इंसान कितना खराब है, फिर भी हम इससे प्रेम करते हैं, तो अभी हमें प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले उसकी क्वालिटी बता दी ये खराब है। अगर ये आ रहा है तो प्रेम नहीं हुआ। वो अवस्था जहां किसी में कोई बुराई दिखाई ना दे, जहां हर किसी के प्रति करुणा, संवेदना, भावना, फिर उस प्रेम में काली कैसे जागृत होती है, ये अनुभव अनुभूति की बात है, अपने आप समझ में आ जाता है। वो प्रेम, उस प्रेम का जो अस्त्र होता है, वो अस्त्र महाकाल होता है। महाकाल अपने आप कर लेता है उस देह से जो करना हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं पूजा पाठ बहुत कर लिया, लेकिन इस पूजा पाठ रूपी छेनी हथौड़े का इस्तेमाल सही से नहीं किया। अगर इसका इस्तेमाल समझना सीख जाएं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पूजा पाठ प्रैक्टिकल है। गुरुदेव कह रहे प्रैक्टिकल तो बहुत कर लिया, सबकी क्षमता है 11 माला करने की, 21 माला करने की। इतने तो 21 माला वाले, 27 माला वाले, 51 माला वाले भी बहुत बैठे होंगे हम में, धुरंधर होंगे, 100 माला वाले भी होंगे। तो गुरुदेव कह रहे प्रैक्टिकल तो तुम लोगों को करना आता है, लेकिन अब जरा मैं तुम्हें थ्योरी समझा दूं। पहले थ्योरी को समझो। पूजा पाठ प्रैक्टिकल है। दिया जगाना सबको आता है, बढ़िया बात है, दिया जगाना आता है। घंटी बजाना भी मंदिर की सबको आता है, बहुत ही अच्छी बात है, हमें घंटी बजाना आता है। तो अब आसान हो जाएगी यात्रा, क्योंकि प्रैक्टिकल हम सबको करना आता है। ठीक है। गुरुदेव कह रहे हैं पूजा पाठ किस चीज का नाम है बेटे? दीवार को गिरा देने का नाम है। इसी ने हमारे और भगवान के बीच में लाखों किलोमीटर की दूरी खड़ी कर दी है, जिससे भगवान हमको नहीं देख सकता और हम भगवान को नहीं देख सकते। हम इस दीवार को गिरा दें। कैसे गिराएं? गिराना चाहते हैं, हमसे गिर नहीं रही। गुरुदेव कह रहे हैं क्या वाकई तुम दीवार गिराना चाहते हो? पहले अपने आप से ये पूछ लो। हम ये कहते तो हैं कि हम अपने और भगवान के बीच की दीवार गिराना चाहते हैं, लेकिन केवल कहने के लिए सत्य है ये? क्या हमारी चाहतें वाकई में ऐसी है कि भगवान तुमसे मिलन हो जाए, तुम्हारे दर्शन हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारी मतलब भगवान आपने हमें बनाया है, इतना सुंदर मानव जीवन दिया है, इसका सच्ची में उपयोग हो जाए? अभी तो हम भोगों को भोगना चाहते हैं। हम भगवान से क्या कहते हैं? भगवान आपके बनाए हुए इस संसार में हम आपका काम करना चाहते हैं और आपके दिए हुए भोगों को भोगना चाहते हैं। अगर जब तक भोग भोगने की चाह है ना, तब तक ना तो भगवान से संवाद हुआ, ना पूजा पाठ का कोई महत्व हुआ वहां पर। और वो भोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, कैसा भी भोग हो सकता है, लेकिन एक भी चाह बाकी है अगर, एक भी, तो फिर भगवान से संवाद नहीं हो सकता, ये दीवार गिर नहीं सकती। उपासना का वास्तव में मकसद यही है कि हम इस दीवार को गिराएं। छेनी और हथौड़े हथौड़े को जिस तरह से हम दीवार गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से अपनी सफाई के लिए, पूजा पाठ के, भजन के, कर्मकांड के क्रिया कर्तों का उपयोग करना चाहिए, और वही हम करते आए हैं। भजन उसी का उद्देश्य पूरा करता है। यह फिलॉसफी मैं आपको हमेशा से समझाना चाहता था। अगर आप अध्यात्म की फिलॉसफी को समझ जाएं, इस थ्योरी को समझ जाएं, तो आपको प्रैक्टिस से ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ हो जाएगा। नहीं, अब देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जो बड़ा प्यारा सा लगता है गुरुदेव का दिया हुआ। ऐसे मान लें कि हम एक पाषाण हैं, हम एक पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है, और गुरुदेव मूर्तिकार है, और गुरुदेव के हाथ में छेनी हथौड़ा है। ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए। और गुरुदेव उस छेनी हथौड़े को हमारे ऊपर चला रहे हैं, ठीक, हमारे ऊपर चला रहे हैं। या तो एक तरीका ये है फिर हम समर्पण करें, शरणागति करें, और जब वो छेनी हथौड़ा गुरुदेव चला के निमट जाएंगे तो एक बहुत खूबसूरत मूर्ति निकल कर आएगी, जिसे कहते हैं मानव, मानवता। हमारे भीतर, हमारे अंदर से राम प्रकट हो जाएगा, कृष्ण प्रकट हो जाएगा, राधा प्रकट हो जाएगी, मीरा प्रकट हो जाएगी, कोई भगवान दूर नहीं रहेगा। एक तरीका तो इस यात्रा को करने का ये है। और दूसरा तरीका इस यात्रा को करने का है कि जब हम बैठे भगवान के पास, पूजा पाठ में, उपासना में, साधना में, जब हम उपासना में बैठे तो भगवान के पास, सच में पास बैठे, पूरे दिल से पास बैठे, शिद्दत से प्यार पास बैठे, ऐसा वाला पास बैठे, ऐसा वाला पास बैठे कि वो पास बैठना चाहे 15 मिनट का हो, चाहे 25 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का हो, लेकिन उसमें और कोई तीसरा ना हो। हमारी पांचों इंद्रियां, हमारी एक्चुअली 10 इंद्रियां और 11वीं इंद्री मन, 7 चक्र, समस्त कोश पूरी तरह डूब जाए उनके स्वरूप में। ऐसा लगे कि अगर आंख बंद कर रखी है और अचानक आंख खुल जाए और अपने हथेली पर निगाह पड़ जाए या कलाई पर निगाह पड़ जाए, तो लगे कलाई के 100 रोम छिद्र दिख रहे हैं, तो इन 100 रोम छिद्र में गायत्री माता बैठी, ऐसा डूब जाए। ऐसी उपासना हो, वो उपासना की पद्धति है। क्यों है वो पद्धति? क्यों? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं दूरी तुम्हारी बनाई हुई है, भगवान रोम रोम में रहता है। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है। कह रहे हैं हम डेड बॉडी है अगर भगवान अंदर से निकल जाए,
क्या है, मनुष्य प्राण निकल जाए तो डेड, मर गया, लाश। घर के परिजन जो प्यार करते थे वो भी डेड बॉडी कहकर संबोधित करते हैं। कितना बड़ा सत्य है ये। तो ये जो प्राण अंदर जा रहा है, आंख है, आंख की देखने की शक्ति भगवान है। कान है, कान की सुनने की शक्ति भगवान है। अब कोई कह देगा हमारे पास आंख है हम देख नहीं सकते। अरे मन की आंखों की बात हो रही है, स्थूल आंखों से तो हम संसार देख ही रहे हैं, उसमें भटके हुए हैं। आंख है, लेकिन आत्मा से जो हम देखते हैं वो भगवान है, वो शक्ति भगवान है। ये इंद्रियां दी इसलिए गई थी। तो दूरी बिल्कुल भी नहीं है। और सच्ची कहूं, भगवान से संवाद बहुत आसान है। एक धारणा जो और बहुत काम करती है, हम भगवान को नहीं देख सकते। ठीक है, नहीं देख सकते, बहुत सारी मिट्टी चढ़ी हुई है, कई कई जन्मों की है। लेकिन क्या ये विश्वास कर सकते हैं कि वो हमें देख रहे हैं? इस विश्वास के साथ जीवन जी सकते हैं कि वो हमें देख रहे हैं? बस ये विश्वास बहुत सुंदर काम करता है। मान लो आप केवल 24 घंटे जीकर देखो ऐसा, इसी पल से मान लो कि गुरुदेव माता जी हमें देख रहे हैं, हम सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। और जब हम बिल्कुल पक्का पक्का ये मान लेंगे कि वो हमें देख रहे हैं, हम एक भी गलत काम नहीं कर पाएंगे, एक छोटू सा गलत काम भी नहीं कर पाएंगे। बच्चा टीचर देख रही हो तो चोरी नहीं कर पाता, छोटी सी चोरी भी नहीं कर पाता। 24 घंटे जी कर देख लो और एकदम डिसिप्लिन सलीके पे आ जाएंगे। ऐसा होता है ना, जैसे घर पे बच्चा आया है स्कूल से और फिर यहाँ टाई फेंक, वहां जूते फेंक, फलाना फेंक, कि मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी ऑफिस गई भी है। और जिस दिन मम्मी घर पे हो, दादी घर पे हो, सब घर पे हो, तो आके जैसे ही वो फेंकता है, मम्मी कहती है क्या कर रहे हो, और वो चीजों को जगह पे रख देता है। अच्छा ठीक है, रख रहा हूं ना, तो मने मन से रखे, लेकिन रखता है, काम सही करता है, भले ही मरे मन से कर ले, नहीं तो डांट खाएगा। मम्मी कहेंगे क्या तुम्हारा स्कूल से आते ही दंगा शुरू हो जाता है, तुमको समझ में नहीं आता बेटा, चलो अच्छे से रखो, चलो जाकर नहा कर आओ। और बच्चा मम्मी घर पे ना हो तो आएगा, पड़ जाएगा गंदा सड़ंदा सा, पसीनों में बहा हुआ, और घुस गया टीवी में। करता है ना बच्चा। हम वही बच्चे हैं। हम ये मान ले गुरुदेव हमें देख रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं। यकीन करो, एक कप चाय भी गलत नहीं जाएगी, आवश्यकता के बिना अंदर चाय भी नहीं जाएगी, एक तुरंत समझ में आ जाएगा ये गलत कर रहे हैं, पीनी नहीं चाहिए। गुरुदेव की वैल्यू और प्रिंसिपल एकदम तलवार के जैसे घूमते हुए दिखाई देंगे। बस ये एक धारणा बहुत काम करती है। आपको चैनल पर दो ध्यान मिल जाएंगे कन्वर्सेशन विद गॉड से, एक इन्वोकेशन और एक भगवान से संवाद, टॉक टू गॉड और इन्वोकेशन ऑफ गॉड, यही नाम है ध्यान के। आप जब इन्वोकेशन और श्री प्रिया काउंसलिंग शब्द डालेंगे ध्यान मिल जाएगा, टॉक टू गॉड डालेंगे, श्री प्रिया काउंसिल डालेंगे, आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, इसी क्षण भगवान से बात की जा सकती है, इस पल में। क्या हम तैयार हैं बात करने के लिए? मान लो भगवान सामने खड़े, करो बात, देखो क्या बात करोगे। लिस्ट इतनी लंबी है। सही बात यह है कि वो सामने आ जाए तो कुछ कहने के लिए नहीं रह जाएगा भाई। नेत्रों से अश्रु झरझर झंडे लग जाएंगे, वो ऊर्जा है। वो कोई 4 हाथ के भगवान मेरे सामने आ जाए तो मैं तो डर जाऊंगी। लो यार तुम नॉर्मल रूप में आ जाओ, मुझे 4 हाथ 8 हाथ देख के तुम्हें डर लग रहा है, हो नहीं पाएगा मुझसे। अगर भगवान सही में अपने पूर्ण स्वरूप से आ जाए, सहस्त्र मुख वाला भगवान, एक व्यक्ति मेरे सामने आ जाए जिसके सहस्त्र मुख है, मेरी हवा खराब हो जाएगी, खड़े पैर बेहोश हो जाऊंगी डर के मारे। क्या फायदा है ऐसे भगवान का? हमें कितने सिंपल स्वरूप में गुरुदेव मिले हुए हैं, ठाकुर मिले हुए हैं, क्या ही सिंपल सरल सरल से स्वरूप है भगवान का, जी कर दिखा दिया उन्होंने भगवान क्या होता है। तो कौन से भगवान की तलाश कर रहे हैं हम? कैसे भगवान की तलाश कर रहे हैं? हर पल तो है भगवान की, गुरुदेव की फोटो मंदिर में लगाने से ना मिलेंगे गुरुदेव, सॉरी टू से दैट। रोज मंदिर में फोटो लगा के बैठे हुए हैं और गुरु जी गुरु जी गुरु जी करने से गुरुदेव नहीं मिलेंगे। गुरु जी तो हर क्षण है, कह रहे मैं तो भीतर बैठा हूं तुम्हारे, हम मान ले। अब अगर उनकी बात भी नहीं मानना चाहते, वो समझा रहे हैं फिलोसफी, वो कह रहे हैं मैं आपको थ्योरी समझाना चाहता हूँ, आपकी प्रैक्टिस में आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ये सुनने के बाद अगर कोई कह रहा है ना हमने 1 साल गायत्री कर ली कोई फायदा नहीं हुआ, तो बेटे फायदे के लिए कर क्यों रहे थे? गायत्री फायदा नहीं करती, लाभ नहीं करती, क्योंकि तुम कौन सा लाभ मांग रहे थे? आप लोगों के लिए नहीं कह रही हूं, पर जो ऐसा करते हैं, कौन सा लाभ मांग रहे थे? भगवान जी बच्चे की शादी, नौकरी, संसारिक लाभ, टेम्परेरी लाभ। गायत्री तो परमानेंट लाभ देती है, टेम्परेरी नहीं है वहां पर कुछ, परमानेंट करती है, अंदर की सफाई करती है, बिल्कुल रजाई का खोल बना देती है। ऐसा खोल बन जाएंगे जो सही तरीके से साल भर गायत्री कर ले, नियत समय पर, श्रद्धा विश्वास भावना के साथ, बिल्कुल भावनाशील तरीके से करके देख लो, खोल बन जाएंगे गुरुदेव का। अंदर गायत्री नजर आएगी और कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि गायत्री माता, गुरुदेव ने कहा है, गायत्री माता बेटे एंटीने पे बैठी है, शिखा रूपी एंटीने पे गायत्री माता है। जब तुम सही तरीके से गायत्री का जप करते हो, केवल एक धारणा कर लो कि गुरुदेव की माता जी की शरण में बैठे हैं, गुरुदेव माता जी को चरण स्पर्श किया, माता जी ने सिर पर हाथ रखा, गुरुदेव ने कहा विजयी भव, और उसके बाद बिल्कुल कमर सीधी करी और केवल 15 मिनट देखा कि हर सांस के साथ गायत्री माता सिर के एंटीने से, शिखा रूपी एंटीने से धीरे धीरे नीचे जा रही है। उसके बाद वो दिमाग में जाएंगी तो बुद्धि ठीक हो जाएगी, पहले तो दिमाग में जाएंगी, ठीक है, फिर वो आंखों के पास जाएंगी तो नेत्र ठीक हो जाएंगे। ये जो घटियापन देखते हैं इन्हें देखना, ये दोष दृष्टि, ये नेत्र जो कर रहे हैं कर ही नहीं पाएंगे, गायत्री माता ने ओवरटेक कर लिया। फिर ये नाक के पास जाएंगी तो सांसों से ठीक, फिर ये जीभ के पास जाएंगी, होठ के पास जाएंगी तो आहार ठीक, खाना पीना ठीक। करो ये धारणा,
और हर सांस के साथ गायत्री मंत्र लगा लो गुरुदेव की, माता जी की सिद्ध आवाज में जो अच्छा लगे। बिल्कुल लंबी गहरी सांस, ओम भूर्भुवः स्वः सांस लिया, गायत्री माता थोड़ी और नीचे, फिर वहां पर सांस रोक ली, एब्जॉर्व द एनर्जी ऑफ गायत्री। फिर वहां ये नहीं सोचना कि हम क्या एब्जॉर्व कर रहे हैं, वो गायत्री माता देख लेंगी ना। ये मत सोचना भगवान मेरे अंदर ये कमी है, इसको ठीक कर दो, भगवान ऐसा है वो ठीक कर दो। मत बताओ भगवान को, उनको पता है हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। भगवान से ज्यादा हमें कोई जानता ही नहीं। हम जब सही तरीके से बहुत प्रेम से भगवान के पास बैठते हैं तो फिर हमारा रोना ये चालू हो जाता है, भगवान मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम है, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, मेरे अंदर ऐसा विकार है, मेरे अंदर ऐसी परेशानी है, प्लीज इनको ठीक कर दो। भगवान गुरु जी कह रहे हैं बेटे ये सब तो मुझे लिस्ट पता है, पर इससे बड़ी एक कमी है जो सूक्ष्म में छुपी बैठी है, पहले उसे ठीक कर लूं। उसे ठीक करे बना ये आवरण की ठीक नहीं होगी। पर हम चुप तो हो, हम अपना गाना गाना तो बंद करें, हमारा भौपो ही बंद नहीं होता है। जब सही मायने में हम जप करते हैं तो हम भगवान से कुछ कहते ही नहीं है, हम केवल उनको धारण करते हैं। गायत्री क्या है, गायत्री मंत्र क्या है? उस प्राण स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। धारण करने की धारणा गायत्री है। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को बलपूर्वक सतमार्ग पर ले जाए। कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, बस गायत्री मंत्र के अर्थ को विजुलाइज करने की आवश्यकता है। वही धारणा है और वहीं से ध्यान और समाधि, और इतना ही पास भगवान है। तो आज का स्वाध्याय यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। और स्वाध्याय क्या, भगवान से संवाद ही है, ये इसी पल हुआ है। करके देख लीजिए, 11 दिन में मैजिक फील होगा। 11 दिन में लगेगा अब तक क्या कर रहे थे, इतना अनुष्ठान इतना जप कर लिया, क्या कर रहे थे। बस भगवान से कुछ भी कहना बंद कर देंगे तो उनका सुनना ही आना शुरू हो जाएगा। उनको सुन नहीं पा रहे, इतना बोलते कि उन्हें सुन नहीं पाते हैं। उनके साथ बैठ के बोलना बंद कर दो, सुनाई आना शुरू हो जाएगा। सभी अपना ध्यान रखना और ध्यान करते रहना। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।